वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान में संगीन नौइयत के जराइम, ख़ास तौर पर सीरियल किलिंग्स बहुत गैर मामूली हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सीरियल मर्डर्स नहीं होते, बल्कि बहुत होते हैं जो सिर्फ नाअहली की वजह से नहीं पकड़े जाते और मीडिया तक नहीं पहुंचते या फिर छोड़ दिए जाते हैं। लाहौर के एक सीरियल किलर को ब्रिक किलर कहा गया। इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं 2004 लाहौर में, जहां 14 सोए हुए बेघर यानी होमलेस लोगों को एक के बाद एक मार दिया गया। क्राइम सीन पर 10 केजी से 35 केजी के भारी पत्थर मिलते या फिर इसी से मिलती जुलती ईंटें। लाहौर में इस वक्त 2 लाख के करीब बेघर लोग थे जो बाहर किसी फुटपाथ पर सोए हुए होते थे। इनके दरमियान और हर तरफ खौफ और हरास फैल गया कि कोई बेरहमी और जारहाना तरीके से इन बेघर लोगों को मार रहा है, और वो भी सिर्फ एक महीने में। एक रोज यही कलमा चौक में बैठकर खाना खाता है और इसी के दौरान वो अगला शिकार ढूंढता है। खाने के बाद जब वो नसीराबाद की तरफ चलना शुरू कर देता है तो उसे फुटपाथ पर एक सोया हुआ बंदा इश्तियाक मिलता है। ये कातिल एक भारी पत्थर उठाकर दरिंदगी से इश्तियाक को मारना शुरू कर देता है। कहीं दूर बैठा सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल वकील आखिर में जब ये सब देख लेता है तो इसको बचाने के लिए दौड़ता हुआ आता है। लोग भी देख लेते हैं, लेकिन ये कातिल भाग जाता है। इतने बड़े और गंजानाबाद शहर में इस कातिल को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। एक रोज आजम मार्केट में पुलिस की पेट्रोल गाड़ी खड़ी होती है कि अचानक से एक आदमी आकर फुटपाथ पर बैठे हुए बंदे पर हमला कर देता है। पास खड़ा हुआ आदमी इस कातिल को बाजू से पकड़ लेता है, लेकिन वो बाजू छुड़ा के भाग जाता है। इसी दौरान ये कातिल मुख्तलिफ वारदातों में 2 से 3 दफा लोगों की नजर में आ जाता है, लेकिन ये मर्डर्स रुकने का नाम नहीं लेते। ये लोग पुलिस को जाकर उसका हुलिया बताते हैं। यही कातिल आखिरी मर्डर करते हुए जब पकड़ा जाता है और पुलिस इसको हिरासत में ले लेती है, तो दोस्तों ये होता कौन है? इसका नाम आमिर कुयूम होता है। आमिर को बचपन से ही इसका बाप घर से निकाल देता है। ये अपने एक अंकल डॉक्टर शाहिद के घर रहना शुरू कर देता है। कई बार इसके बहन भाई इसको घर से निकाल देते थे क्योंकि आमिर का बचपन से ही बहुत वायलेंट बिहेवियर था। कई बार इसने अपने बहन भाइयों को मारने की भी कोशिश की थी। 2003 में जब इसके अंकल डॉक्टर शाहिद का मर्डर हुआ, पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया, लेकिन आमिर ने इसका बदला सोसाइटी से लेने का सोच लिया। देखने में बहुत नॉर्मल से इंसान लगता था। ये लिबर्टी मार्केट में गाड़ियां धोने का काम करता था। तफ्तीश के दौरान जब पुलिस ने इससे पूछा कि भारी पत्थर या ईंट ही क्यों, वो कोई और हथियार भी इस्तेमाल कर सकता था, आमिर का ये जवाब था कि वो पैसा क्यों खर्च करता जब वो पत्थर से ही काम चला सकता था। इसको अगले साल 6 जुलाई में फांसी की सजा दी गई। आमिर एक मेंटल पेशेंट था और ड्रग्स भी लेता था। पाकिस्तान में मेंटल इलनेस का कोई शऊर नहीं। मुजरिम चाहे छोटे हों या बड़े, बचपन से ही इनके बर्ताव में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ये क्रिमिनल माइंडेड लोग बचपन से ही छुरे या इस किस्म की खतरनाक चीज़ों से खेलना शुरू कर देते हैं। इनको जानवरों को मारने या तकलीफ देने से खुशी मिलती है। अब ये उनके घर वालों या इर्द गिर्द के लोगों पर मुनहसिर है कि वो कितने जल्दी इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। पुलिस ने आमिर को कोल्ड ब्लडेड मर्डरर कहा क्योंकि इसको अपने जराइम का कोई एहसास नहीं था, और पुलिस के मुताबिक उसका लहजा इतना सर्द था कि वो कत्ल करने के बाद आराम से क्रिकेट भी खेल सकता था और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कितने संगीन जराइम किए हैं। तो दोस्तों, आपको ये केस कैसा लगा? अगर आप इस किस्म का कोई और केस सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।